सबसे पहले जितेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी खबर बताइए, क्या कुछ जानकारी वहां से अभी मिल पा रही है? देखिए नवजोत, जो जानकारी मिल पा रही है डीजी सीआरपीएफ से जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले आज तक को इस बात की कंफर्मेशन दी है कि 22 जवानों के शव यानी उनके पार्थिव शरीर को सर्च ऑपरेशन की जो टीम गई थी उन्होंने ढूंढ लिया है। इसके अलावा एक जवान अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है, जिसको कि सर्च करने का काम इस वक्त चल रहा है। इसके साथ ही जो जानकारी मिली है, करीब 31 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये एक बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों की तरफ से किया गया है, क्योंकि जानकारी ये मिली थी खुफिया एजेंसियों को कुछ दिनों पहले कि जो नक्सलियों का पीएलजीए 1 का जो कमांडर हिडमा है, वो बीजापुर के जंगलों में यानी तारतेम का जो जंगल है जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ है वहां पर देखा गया था और उसके मूवमेंट को नोटिस की गई थी। इसके आधार पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सुरक्षा बलों के जरिए, जिसमें इस नक्सली जो कमांडर पीए एलजीए का जो नंबर 1 का जो ये कमांडर है, इसके खिलाफ इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन नक्सलियों की तरफ से करीब 200 से 300 के आसपास नक्सली उस जगह जंगल में मौजूद थे। उन्होंने घेरा बना करके सुरक्षा बलों की जो टीम थी उन टीम के ऊपर इन लोगों की तरफ से हमला किया गया और एम्बुश करने के बाद एक बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद 22 जवान जो हैं वो उनके शव को बरामद कर लिया है सुरक्षा बलों की टीम ने। एक जवान अभी भी मिसिंग है और इस पूरे जो ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से लॉन्च किया गया था उसमें 31 जवान घायल भी हुए हैं। इस तरह की जानकारी डीजी सीआरपीएफ की तरफ से आज तक को दी गई है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस तरीके के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे थे, जिसमें यह पता चल रहा था कि जो बीजापुर का जंगल है, इसके अलावा जो सुकमा बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है, जो ट्राई जंक्शन है, इस पूरे इलाके में नक्सलियों के बड़े मूवमेंट देखे जा रहे हैं। और ये जो पूरा टाइम होता है वो टीसीओसी का टाइम होता है, यानी नक्सली इस दौरान किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और सुरक्षा बलों को इस तरीके के इनपुट्स भी मिल रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अलग अलग तरीके से जंगलों में सुरक्षा बल जा रहे थे उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसे में इस हमले को अंजाम जो नक्सलियों की तरफ से दिया गया उसमें बड़ा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को हुआ है। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटती हूँ, मेरे सहयोगी आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमने कुछ ही देर पहले छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात की, उनका क्या कहना जरा वो सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बुरी खबर आ रही है। 22 सोल्जर्स मार्टर हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं डीजीपी छत्तीसगढ़ डीएम अवस्थी। सर, आप पूरा घटनाक्रम बताएंगे और कंफर्मेशन देंगे कि कितने सोल्जर्स मारे गए हैं, कितनी बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। देखिए, कल एक नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें हमारी एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा की फोर्स थी और वो ऑपरेशन के दौरान जो एक मुठभेड़ हुई लगभग 3 घंटे चली और उस दौरान जो हमारा नुकसान हुआ है उससे 22 लोगों की 2 डेड बॉडी शहीदों की हमारे पास कल ही मिल गई थी। 20 अभी स्पॉट पे रिकवर हुई है। इस तरह से कुल 22 लोगों की शहादत हुई है। ऐसा कितने इसमें मिसिंग है और कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने घायल हो चुके हैं? अभी एक मिसिंग है और ये 31 के करीब लोग अभी घायल हैं जो अस्पतालों में हैं। सर, कितने कैजुअलिटी हुई है जहां तक नक्सल आते हैं? एक बॉडी तो मिली थी, लेकिन कितना कितना उनके ऊपर असर पड़ा हुआ है? नक्सलियों को भी कोई नुकसान जरूर हुआ होगा। अब ये जरा हमारी पार्टी के जो कमांडर हैं उनसे बात कर लें, उसके बाद ही ये जम्पशन होगा। लेकिन नक्सल की कोई अभी डेड बॉडी, कल खबर एक आई थी एक महिला की डेड बॉडी की, वही खबर है हमारे पास। अभी और कुछ रिकवरी की जो खबर आएगी तो बताएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ऑपरेशन किया गया तब एलएमजी और बाकी जो असला है वो इस्तेमाल किया नक्सल्स ने। देखिए, सभी तरह के वेपन्स उनके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। दोनों ओर से गोली चालन हुआ। अब उनका कितना नुकसान हुआ वो अंदाजा लगाना मुश्किल है हमारा, तो हमने आपको बताया। एक पूरी तैयारी के साथ जब ऑपरेशन लॉन्च होता है तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की साइड है वो क्यों हुई है? अब इसका जानकारी हम लोग थोड़ा ये रेस्क्यू और सब काम हो जाए उसके बाद कमांडर से बात करने के बाद फिर पता करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। एमएचए की तरफ से आपको कोई दिशा निर्देश?
एमएचए के दिशा निर्देश तो समय समय पर आते ही रहते हैं और अभी डीजी सीआरपीएफ आए हुए हैं, बाकी सब काम चल रहा है रेस्क्यू का।